नमस्ते। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम जितनी ज्यादा जोर आजमाइश करते हैं चीजें उतनी ही हाथ से निकलती जाती हैं। आज हम लाओ त्सु के ज्ञान में डुबकी लगाएंगे और सीखेंगे कि ये जो चीजों को बस होने देने की कला है वो असल में हमारी जिंदगी में कितनी शांति ला सकती है। हाँ, तो इसी सवाल से शुरू करते हैं ना। हम सब ने ये महसूस किया है कि जितना हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। फिर चाहे वो काम हो, हमारे रिश्ते हो या ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, ज़्यादा जोर लगाने का नतीजा क्या होता है? सिर्फ टेंशन और कुछ नहीं। तो इसका हल क्या है? लाओ त्सु कहते हैं ताओ को समझो। अब ये ताओ क्या है? देखिए, ये कोई धर्म या कोई नियम कानून नहीं है। ये तो बस जिंदगी का वो अनदेखा नेचुरल फ्लो है जो हर जगह बह रहा है, ठीक उस नदी की तरह जो अपना रास्ता खुद बना लेती है। ये हमारी सांसों में है, हवा में है, मतलब हर चीज में। यही वो नेचुरल रिदम है जिस पर ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। और इस ताओ के साथ जीने का जो तरीका है ना, उसे कहते हैं वुवे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम आलसी हो जाएं और कुछ करें ही ना। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है जबरदस्ती करना छोड़ देना। ये बस हमें सिखाता है कि जिंदगी का जो नेचुरल फ्लो है, मतलब जो ताओ है, उसके साथ साथ चलो, उसके खिलाफ लड़ो मत। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं। सोचिए, हम एक नदी में हैं। अगर हम खुद को बस बहते पानी पर छोड़ दें तो पानी खुद ब खुद हमें किनारे तक ले जाएगा, है ना? लेकिन अगर हम धारा के खिलाफ तैरने की जिद करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ थकेंगे और कुछ नहीं। बस यही फर्क है जबरदस्ती करने में और सहजता से जीने में। एक रास्ता है जो थकावट की ओर जाता है और दूसरा सुकून की ओर। और अगर हमें ये सहजता सच में सीखनी है ना, तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति, नेचर हमारी सबसे बड़ी टीचर है। जरा सोचिए, पेड़, नदी, आकाश, ये कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते, फिर भी सब कुछ अपनी नेचुरल रिदम में अपने आप होता रहता है। जैसे एक पेड़ को ही देख लीजिए, वो बस खड़ा रहता है चुपचाप। जब वसंत आता है तो खिल जाता है, पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देता है। वो हर बदलाव को कितनी आसानी से अपना लेता है, बिना किसी शिकायत के। यही तो वो हमें सिखाता है कि जिंदगी के इस साइकिल को जैसा है वैसा ही अपना लो। अब जरा नदी के बारे में सोचिए। उसके रास्ते में पहाड़ आता है तो वो घूम जाती है, पत्थर मिलते हैं तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती और घूम फिर कर आखिरकार समुद्र तक पहुंच ही जाती है। तो बताइए, असली ताकत किसमें है? उस पहाड़ की कठोरता में या नदी के इस लचीलेपन में? और फिर है आकाश, जो हमें स्वीकार करना सिखाता है। देखिए, उसमें बादल भी हैं, तूफान भी है और सूरज की चमक भी। वो सबको जगह देता है, लेकिन किसी को पकड़कर नहीं रखता। और शायद इसीलिए वो हमेशा इतना विशाल, इतना आजाद रहता है। यहां पर ना कंट्रोल को लेकर एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा सच सामने आता है। हमें लगता है कि चीजों को कसकर पकड़ने से हम उन्हें काबू में रख लेंगे, लेकिन असलियत तो ठीक इसकी उल्टी है। जरा सोचिए इस बारे में। जब तूफान आता है तो बड़े बड़े मजबूत पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो नरम घास होती है वो बस झुक जाती है और बच जाती है। असली ताकत कोमलता में ही छिपी है। और ये सिर्फ प्रकृति की बात नहीं है, हमारे रिश्तों में भी तो यही होता है ना, है ना? जिद और अकड़ रिश्ते तोड़ देती है, जबकि नरमी दिलों को जोड़ती है। अच्छा, अब एक और गहरे सवाल की तरफ चलते हैं। बस एक पल के लिए सोचिएगा, एक बर्तन की असली कीमत किस चीज में होती है? सोचा? जवाब है उसका खालीपन। जी हां, अगर एक बर्तन पहले से ही भरा हो तो उसमें कुछ और रखने की जगह ही नहीं बचेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक इसी तरह जब हमारा मन खाली और खुला होता है, तभी तो नई बातें, नए एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में आ सकते हैं। तो खालीपन कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और जानते हैं, हमारे मन की शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सिर्फ एक चीज, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। हर वक्त खुद को सही साबित करने की ये जो जिद है ना, बस यही हमें बेचैन रखती है। जैसा लाओ त्सु कहते भी हैं, जो हर वक्त खुद को साबित करने में लगा रहता है, वो तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुका है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे, प्रैक्टिस कैसे करें? लाओ त्सु 3 बहुत ही सिंपल सी बातें बताते हैं। पहली, किसी भी चीज से चिपको मत। दूसरी, किसी भी मुश्किल से भागो मत। और तीसरी, किसी भी सिचुएशन पर जोर जबरदस्ती मत करो। जब हम ये सीख जाते हैं तो महसूस होता है कि जिंदगी का बोझ कितना हल्का हो गया है। और यहां एक बात साफ कर दूं, समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है विश्वास करना, ये भरोसा कि जिंदगी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है।
और यकीन मानिए, जिस पल हम ये ज़बरदस्ती करना छोड़ देते हैं ना, ऐसे ऐसे मौके और ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस खुद ब खुद सामने आने लगते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। और आखिर में लाओ त्सु का सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा संदेश, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, एक पहेली जैसा, लेकिन इसमें बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। वो कहते हैं, करना छोड़ दो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मतलब जब हम लड़ना, स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, तो जो होना है वो बड़ी आसानी से अपने सही समय पर हो जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जिंदगी को जबरदस्ती मुट्ठी में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम अपनी जिद को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं और शांत हो जाते हैं, तो हर पल आसान और खुशी से भर जाता है। अगर ये ज्ञान, ये विचार कहीं आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। धन्यवाद।